हाय एक्वेरियस, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपकी करियर रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि कल मैंने कमेंट देखा था। सो आई एम लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। ओके, मैं मूनोलॉजी से 3 कार्ड्स लेने वाली हूँ रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स। ओके, जनरल रीडिंग है तो ज़बरदस्ती अपनी सिचुएशन में फिट करने की कोशिश ना करें। ये रीडिंग है एक्वेरियस जिनका सन साइन, मून साइन, वीनस और राइजिंग है। लेट्स सी 3 कार्ड्स रिगार्डिंग एक्वेरियंस करियर। 1 2 3। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। ये पास्ट की एनर्जी, पास्ट में आपके लिए यानी रीसेंट पास्ट में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था थोड़ा रिलैक्स करना, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना। ठीक है, रिगार्डिंग योर करियर 3 कार्ड जो आए हैं, सबसे पहला आया है लुक एट द बिगर पिक्चर, दूसरा आया है होल्ड योर विजन, तीसरा आया है विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। और ये लिब्रा, फुल मून इन लिब्रा। Aquarians, यू हैव बिग विजन फॉर योर सेल्फ। आपका जो विजन है, आपके जो ड्रीम्स हैं काफी बड़े हैं। ठीक है, ये आपकी सेंट्रल एनर्जी है। सो आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने विजन को छोड़े ना। जो भी आपका सपना है, बड़ा, जितना भी बड़ा सपना है उसको छोड़े ना, उसको होल्ड करके रखें और उस पर काम करते रहें। पहला कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। ऐसा हो सकता है कि अभी आप शुरुआत फेज में हो या समवेयर इन द मिडल, बीच में हो आप अपने प्रोग्रेस के। तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि कब एग्जैक्टली व्हेन आर वी सीइंग द रियल सक्सेस, कब कब ऐसा होगा। ठीक है, लेकिन आपका जितना बड़ा ड्रीम है उतना इट विल टेक सम टाइम। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है यू लुक एट द बिगर पिक्चर। एकदम से गिव अप ना कर दें। ठीक है, फ्रस्ट्रेशन में या गुस्से में या इम्पेशंस में, यानी कि जल्दी नहीं हो रही चीज़ें। थोड़ा जितना बड़ा होगा आपका विजन उतना थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, पता नहीं आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, मैंने ये एक एज एन ईमेल देखा था। इट्स लाइक अ मीम और एन ईमेल मैंने देखा था जहाँ की बताया गया था कि हाथी का जो बच्चा है, हाथी का जो जेस्टेशनल पीरियड जिसको कहते हैं, व्हेन शी बिकम्स प्रेग्नेंट एंड बाय द टाइम द बेबी इज डिलीवर्ड, यानी प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी का जो टाइम है बहुत लंबा टाइम है कंपेयर टू अदर स्मॉलर एनिमल्स। ओके, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक हाथी का बच्चा आ रहा है इसलिए। सो यू हैव अ वेरी बिग ड्रीम, मोस्ट ऑफ यू। सो इसलिए अगर अभी भी अगर कभी आपको लगता है कि इट्स टेकिंग टाइम, यू नीड टू लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, अब विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो लिब्रा सीजन यानी जो अभी चल रहा है ऑलरेडी, सितंबर 21 22 से शुरू हुआ है टिल अक्टूबर 20। जो लिब्रा सीजन है इसके बीच में आपको कुछ खुशखबरी मिल सकती है, कुछ तो अच्छा आपके करियर में हो सकता है। आपको लगेगा कि आप जीत रहे हो। ओके, आप सही रास्ते पे हो। किसी किस्म का बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपके करियर में स्पेशली। ओके, सो नाउ लेट्स सी हियर, आई वांट टू टेक दिस ओरेकल ऑफ मिस्टिकल मोमेंट्स। 2 cards from here. What are the messages for the sign of Aquarius? Two messages for the sign of Aquarius in terms of their career. A red garden, the gift,
फ्लावर स्पिरिट, ये आपके पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में आप थोड़े रिलैक्स्ड, ओके, और अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहे थे। एंड विथ 10 विच इज़ 1 + 0 = 1, कुछ नया आपने शुरू किया है पास्ट में। आपके 2 कार्ड जो आए हैं, एक आया है रेड गार्डन, दूसरा आया है द गिफ्ट। यहाँ पे जो नंबर है 8 है, यहाँ नंबर 5 है। नंबर 5 इज नंबर ऑफ चेंज, नंबर 5 इज नंबर ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत करना, चेंज। और ये आया है द गिफ्ट। आपको यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट इन योर करियर मिल रहा है, ठीक है। पहले ये कार्ड पहले भी आ चुका है, स्पेशली लव रीडिंग में, लेकिन यहाँ पे आपकी लाइफ में कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, डायरेक्टली कुछ गिफ्ट मिल सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ मिल सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप एफर्ट्स डाल रहे हो और आपको रिजल्ट मिल रहा है, जितने एफर्ट्स डाल रहे हो उससे ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है, ओके। सो यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, ओके। एंड देन रेड गार्डन वी हैव हियर नंबर 8 रूल्ड बाय सैटर्न। आप जितना कॉन्फिडेंट होंगे उतना आपका जो मनी मेकिंग स्किल्स है, आपकी फाइनेंशियल स्किल्स हैं, वो इम्प्रूव होंगी, ओके। ये बंदी देखिए कितने कॉन्फिडेंटली एक गार्डन से निकल रही है। इसने ऑलमोस्ट कैमोफ्लैज कर लिया अपने आप को अपने आसपास की सराउंडिंग से और बिल्कुल कॉन्फिडेंट है। तो फॉर यू, इस कार्ड को देख के मुझे कई बार लगता है यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉडी, ओके। फिट रहने की बहुत ज़्यादा अहमियत है आपके करियर में, ओके। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अगर फिट रहोगे तो उतना फिट आपका करियर रहने वाला है, ओके। नंबर 8 इज रूल्ड बाय सैटर्न। जितने आप एफर्ट्स डालोगे उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। शायद थोड़ा टाइम लगे, कई बार सैटर्न में डिले हो सकता है, लेकिन जितने आप एफर्ट्स डालोगे, जिस इंटेंशन से डालोगे, उस हिसाब से रिजल्ट्स काफ़ी बेटर आने वाले हैं। क्योंकि सैटर्न का नंबर कैन ऑल्सो टॉक अबाउट अबंडेंस, बहुत ज़्यादा पैसा, ओके। ये इस बंदी के कंधे पे पैरेट बैठी हुई है, ग्रीन कलर है। ग्रीन कलर टॉक्स अबाउट प्रॉस्पेरिटी, मनी, ओके। सो आप काफ़ी अबंडेंस, बहुत ज़्यादा मनी, बहुत ज़्यादा वेल्थ अट्रैक्ट करोगे जस्ट बाय बीइंग योर सेल्फ, बीइंग कॉन्फिडेंट इन योर स्किन। कॉन्फिडेंस एक तो आता है बहुत ज़्यादा नॉलेज से, बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब नॉलेज अच्छी होनी चाहिए आपकी। दूसरा, कॉन्फिडेंस आपकी बॉडी की वजह से भी आता है। द मोर फिट यू आर, द मोर कॉन्फिडेंट यू विल फील। तो आप लोगों से कहा जा रहा है, क्योंकि ये इसको बंदी को मैं देख रही हूँ तो आई एम लुकिंग एट हर स्ट्रीमलाइन बॉडी, फिट लग रही है वो बिल्कुल। सो यू ऑल नीड टू वर्क ऑन योर फिटनेस। जॉगिंग के लिए जाओ, वॉकिंग के लिए जाओ, स्विमिंग, वॉट एवर सूट्स यू, प्लीज गो एंड टेक केयर ऑफ योर बॉडी। फूड टू बी टेकन इन मॉडरेशन, यानी एक साथ बहुत ज़्यादा ना खाएं, थोड़ा थोड़ा खाएं, ओके। 80% खा के एटलीस्ट 20% स्पेस छोड़ें। तो उस हिसाब से अपना डाइट एंड अपना एक्सरसाइज, उस दोनों का ध्यान रखें, ठीक है। दैट विल हेल्प इन योर करियर ग्रोथ, ओके। नाउ लेट्स सी हियर। What are the messages for Aquarian's career? 3 cards. The messages for Aquarian's career. First card, Queen of Swords. Ten of Wands, 5 of Swords, okay, very good. Past, Ace of Cups. पास्ट में आप काफ़ी फोकस थे कि आप वो चीज़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे जहां आप इमोशनली फुलफिल्ड फील करते हो, ओके। आप में से कई लोगों ने कुछ नया शुरू किया होगा जो आपको इमोशनल स्पेस में खुशी देता है, ठीक है। सो आपके करियर में जो आ रहा है, सबसे पहले आया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी खुद की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। वैसे तो ये लिब्रा है, लेकिन दिस कैन बी एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई।
क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत इंटेलिजेंट एनर्जी है, जिसको बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, जिसके जो बाउंड्रीज बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। दूर से ही अगर कोई फ्रॉड इंसान आ रहा होता है उसको पहचान लेती है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। अपनी तलवार का यूज़ करती है जब सिचुएशन टॉक्सिक है या उनके लिए वर्क नहीं कर रही, तो शी विल यूज़ हर तलवार, बेसिकली हर लॉजिक। हेड ओवर हार्ट डिसीजंस बनाती हैं, यानी दिमाग से काम लेती हैं, दिल से नहीं। ओके, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्ट्रेटेजिक, आगे का सोच के काम करती हैं। अपने करियर में आप काफ़ी क्लियर रहने वाले हो कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। ओके, किस किस को आपको झेलना है, किसको आपको बिल्कुल नहीं झेलना। आपका माइंड क्लियर रहने वाला है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, काफ़ी रिस्पेक्ट आप कमांड करोगे, डिमांड नहीं करने वाले, कमांड करोगे। लोग ऑटोमेटिकली आपको रिस्पेक्ट देंगे क्योंकि आपको पता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्लैरिटी है आप में। ओके, दैट्स अ फर्स्ट कार्ड। सेकंड कार्ड जो आपका है, सेंट्रल एनर्जी है, काफ़ी बिजी रहने वाले हो आप। अगर आप किसी टीम में हो जहां आपको सपोर्ट नहीं मिलता लोगों का, वहां अगर ऐसी भी टीम में आप अकेले ही सारा काम करने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत का कार्ड है ये। लेकिन ऐसा नहीं कि आप ये कर नहीं सकते, ये उतनी मेहनत है जितनी आप हैंडल कर सकते हो, लेकिन काफ़ी मेहनत है, ठीक है, लॉट ऑफ वर्क। लास्ट कार्ड आपका 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, जो मुझे देखना है, क्लैरिफाई करना है। दिस कैन टॉक अबाउट एब्सोल्यूट नेस्टीनेस, ठीक है, ऑफिस पॉलिटिक्स, माइंड गेम्स, लैक ऑफ ट्रस्ट, ईगो इश्यूज, लड़ाई झगड़े। सो लेट्स टेक दिस नाउ। One more time. Why do we have Queen of Swords? 2 cards. King of Pentacles in reverse. The Wheel of Fortune. Why do we have 10 of Wands? Page of Pentacles. The Hermit. Why do we have 5 of Swords? 10 of Pentacles. Wow. Okay. 2 of Cups. Death. Okay. Bottom of the deck. Justice. पास्ट में आप अपने करियर में काफी बैलेंस के साथ चल रहे थे इन द पास्ट, ठीक है। जो सही चीजें आपको लग रही थी आप वो कर रहे थे और करेक्ट मार्ग पे चल रहे थे। अगर आपको पता हो तो हिंदुइज्म के कहते हैं ना 4 पिलर्स होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। पहला धर्म है, दूसरा अर्थ, काम और मोक्ष। सो जस्टिस को देख के मुझे एकदम से धर्म की याद आई। उसमें कहा जाता है धर्म में रहकर अर्थ कमाना है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी काम कर लो और पैसे कमाओ। धर्म में रहकर अर्थ कमाना है, अर्थ यानी पैसे बनाने हैं धर्म में रहकर। ओके, और उसके बाद काम है, उतना ही आपको काम यानी उतना ही आपको डिजायर करना है जितने आपके पास अर्थ है। जितना पैसा है उतना ही आपका काम होना चाहिए, ये नहीं कि आपके डिजायर्स आपके पैसे से भी ज्यादा है। ओके, सो ये जो जस्टिस है टॉक्स अबाउट धर्म। सो बेसिकली पास्ट में आप जो काम कर रहे थे उससे आप काफी अलाइंड थे, इमोशनली एज वेल एज एथिकली। ओके, सही काम कर रहे थे आप, ठीक है। पास्ट में कुछ सब बैलेंस में चल रहा था, ठीक है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है विच इज क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप ना अपने वर्क प्लेस में ऐसी चीज़ों को अलाउ नहीं करने वाले जो चीज़ें आपकी स्टेबिलिटी के साथ कुछ करे, है ना, कुछ उल्टा पुल्टा, इस किस्म की एनर्जीज को आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। दिस इज किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। दिस कैन ऑल्सो बी एन अर्थ साइन,
एंड सैजिटेरियस, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके वर्क प्लेस में, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बेसिकली हर उस चीज़ को जो आपसे अलाइंड नहीं है, ओके, जो आपकी स्टेबिलिटी को खराब कर सकती है, आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में नहीं रखने वाले। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आपके साथ अलाइंड नहीं है, जो लोग आपसे अलाइंड नहीं है, जिनके वैल्यूज़ आपके साथ अलाइंड नहीं है, उन सबको आप अपने सर्कल से बाहर रखने वाले हो, ठीक है। आप कैसे, यू नो हाउ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप देखने वाले हो कौन है जो लैक माइंडसेट होता है ना, जहाँ पे कई लोग होते हैं ना जो हमेशा रोते रहते हैं, जिनको बस रीजन चाहिए रोने का, ओके, चाहे कोई अच्छी बात कर रहा हो, कोई कुछ भी कर रहा हो, लेकिन दे विल ओनली लुक एट व्हाट इज नॉट देयर, ओके। तो आप डिसर्निंग हो उन सब लोगों को लेके, उन सब सिचुएशंस को लेके जो आपकी जो स्टेबिलिटी को खराब करते हैं, ओके, क्योंकि आप फोकस्ड हो अपने फॉर्चून पे, अपने लक को कैसे इंप्रूव करना है, ओके। जो कोई भी है अगर आपकी लाइफ में आपकी स्टेबिलिटी को जेपर्डाइज कर रहा है, उनको आप बड़े ही एक क्लोज लुक देने वाले हो, ओके। और जहां जरूरत पड़ी आप उन सब सिचुएशंस को अपनी लाइफ से हटाने वाले हो विद क्वीन ऑफ सूट्स। ये आपके कुछ कलीग्स हो सकते हैं जो आके आपको कुछ नेगेटिव बोल देते हैं अचानक में, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो जिनकी या तो बातें सुन के या उनकी हरकतों की वजह से आपकी जो अगर स्टेबिलिटी खराब हो रही है, तो आप उन सिचुएशंस को, लोगों को हटाओगे अपनी लाइफ से, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने गोल की तरफ फोकस रहना, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना, पॉजिटिव रहना, स्ट्रेटेजिक रहना, आगे का सोच के काम करना। एंड आपके लिए अभी आप चाहते हो, आप फॉर्चुनेट होना चाहते हो, ओके, आप लकी बनना चाहते हो, और समहाउ आपको लग रहा है कि जो इस किस्म के लोग हैं आप उनको बर्दाश्त नहीं करने वाले, ओके। आई विल टेक वन मोर कार्ड। व्हाई डू वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कॉइन्स इन रिवर्स, 10 ऑफ कप्स, ओके। ये कोई आपके घर वाले भी हो सकते हैं, ओके, दिस कुड बी अ फैमिली सिचुएशन। तो आप ऐसे लोगों के साथ शायद अपने फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करना ही ना पसंद करो, क्योंकि आपको लग रहा है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इट इज इम्पैक्टिंग योर फाइनेंसेस, इसलिए आप अपने कई फैमिली मेंबर्स को ही अवॉइड करो शायद, ओके। ओनली टेक इफ दिस रेजोनेट्स, क्योंकि आपको लग रहा है कि इनकी वजह से बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटली आप चेकआउट कर जाओ यहाँ से, ऐसी सिचुएशन से जहाँ फैमिली मेंबर्स ही आपको कुछ ऐसी चीज़ें बोल देते हैं जिसकी वजह से आपका दिमाग जो है फॉगी हो जाता है, ठीक है, और आप सही डिसीजंस नहीं ले पाते, ओके। सो दैट्स द फर्स्ट सिचुएशन। सेकेंड आपका है 10 ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हो और किसी को पता नहीं, आप कुछ नया सीख रहे हो और इसके बारे में आपने किसी को नहीं बताया, आप अकेले अकेले कर रहे हो ये सब, ओके। इस नई सिचुएशन की वजह से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार है, यानी बहुत भार होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा काम होने वाला है, आप बहुत बिजी रहने वाले हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद आप ये कोई चीज़ सीख रहे हो, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं, या आप अकेले चुपचाप कर रहे हो, ओके। आपका लास्ट कार्ड जो आया है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, विच इज क्लैरिफाइड बाय 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, ओके। कोई एक कनेक्शन आपकी लाइफ में चेंज हो रहा हो सकता है। व्हाई इज 2 ऑफ कप्स एंड डेथ टुगेदर, लेट मी सी दैट। एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में ना काफी ज्यादा पैसा आ रहा है विथ 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ मनी, स्टेबिलिटी, ओके। 2 ऑफ कप्स एंड डेथ आया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक तो आपने कुछ नया शुरू किया है विद एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, कुछ आपने नई सिचुएशन है आपके पास
जो काफी ट्रांसफॉर्म हो रही है, विच इज ऑन द प्रेसिपिस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, कोई बिजनेस शुरू किया है, कुछ नया शुरू किया है जो आपने, ये काफी ट्रांसफॉर्मेटिव है। एक तो आपको ये ट्रांसफॉर्म कर रहा है, आप जिस हिसाब से अपने अंदर जैसा फील करते हो आप खुद ही ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, पहली चीज तो ये है। ओके, दूसरा ये हो सकता है कि कोई नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जो किसी और सिचुएशन की एंडिंग कर रही है। ओके, ये कोई कनेक्शन हो सकता है। 2 ऑफ कप्स, ओके, एंड विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है आपका। आप में से कई लोग ना एक थोड़ी क्रेजी सी मेंटल सिचुएशन से गुजर रहे हो, जहां आपके मेंटली आपके साथ काफी चीजें हो रही हैं बेसिकली। ठीक है, आप एक तरफ तो अपने पैसे पे फोकस्ड हो, दूसरी तरफ हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कनेक्टेड दिख रही है। ओके, जिस पर्सनल सिचुएशन में आप रहते हो, यानी जिस फैमिली में रहते हो या जिस घर में रहते हो, आप हो सकता है कि वहां आप उतने सपोर्टेड नहीं हो। विथ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स थोड़ा नेगेटिव एनवायरनमेंट हो सकता है, या यहाँ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं, यानी आप किसी पे ट्रस्ट नहीं करते, कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, कुछ ऐसी नेगेटिविटी है। ओके, लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि आपने कुछ नया शुरू किया है, विच इज ट्रांसफॉर्मिंग, विच इज ब्रिंगिंग लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन अ वेरी क्लोज कनेक्शन। हो सकता है कि कोई नया कनेक्शन है, एंड दिस कैन मूव टूवर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज क्रेजी, बट व्हाट इज दिस? 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, वन मोर टाइम, व्हाई डू वी हैव 5 ऑफ स्वॉर्ड्स? पेज ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ आपने छुपके कुछ शुरू किया है। पेज ऑफ कप्स, कोई नई शुरुआत हुई है आपकी, इमोशनल नई शुरुआत। ओके, आपकी कोई इमोशनल नई शुरुआत हुई है जो मैं बोलने जा रही हूं जो मेरे को लग रहा है यहाँ पे, आपका कोई नया कनेक्शन हो सकता है जो शुरू हुआ हो। इट इज अंडर गोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। इट्स अ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग। इस कनेक्शन के थ्रू भी आप बहुत ज्यादा पैसे बनाओगे। ओके, जहां अभी आप हो, जिस एनवायरमेंट में आप हो, वो थोड़ा टॉक्सिक है विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, इट कुड ऑल्सो मीन कि ये आपके ऑफिस की सिचुएशन हो, जिस ऑफिस में आप हो, क्योंकि ये तो करियर रीडिंग है, यहाँ पे लव कहाँ से आ गया? ओके, सो करियर रीडिंग के हिसाब से एट योर वर्क प्लेस, जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ऑफिस पॉलिटिक्स हो, काफ़ी नेगेटिविटी हो। आपने कुछ नया शुरू किया है, कुछ तो नई अपॉर्चुनिटी आपने स्टार्ट करी है, उस पर काम करना शुरू किया है। विद 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ओके, दिस होल सिचुएशन इज ट्रांसफॉर्मिंग। आप खुद के अंदर ही काफी चेंजेस पाओगे, एंड दिस विल ब्रिंग यू लॉट ऑफ मनी। ओके, ये कोई नई चीज हो सकती है जिसके बारे में शायद आपके अभी जो जहां आप काम करते हो वहां शायद लोगों को पता ना हो। विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये छुपके आपने कुछ नया शुरू किया हो। ओके, दैट इज द अदर थिंग। पहला जैसे मैंने बताया था, ये फैमिली से रिलेटेड भी हो सकता है, जहां आप रहते हो। ओके, एक क्लोज कनेक्शन आपका नया शुरू हुआ है जो आपके लिए बहुत ही अबंडेंट कनेक्शन है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये कनेक्शन चेंज हो रहा है। ओके, ये कनेक्शन छुपा हुआ कनेक्शन है विद 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहां कुछ नई शुरुआत हुई है, ठीक है, बट इस कनेक्शन के थ्रू आपको बहुत सारे पैसे बनने वाले हैं आपके। ओके, सो ये 2 सिचुएशंस हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग एंटरप्रेन्योर्स हो, बिजनेस करते हो, घर से काम करते हो, तो उनके लिए ये सिचुएशन हो सकती है। जिस घर में जहां वो रहते हैं वहां इतना ज्यादा ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा कम है, और कुछ नया आपने शुरू किया है जहां से आपके पैसे बनेंगे। कुछ लोगों का नया कनेक्शन है जो बहुत ही लकी है इनके लिए, आप लोगों के लिए। ओके,
और आप अगर ऑफिस में हो तो वहाँ कुछ टॉक्सिक एनवायरनमेंट है और आपने कुछ नया शुरू किया बगैर किसी को बताए, तो वहाँ से भी आप बहुत सारे पैसे बनाओगे। ऑलराइट, आप में से कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि कोई नई जॉब भी लग रही हो विद एस ऑफ कॉइन्स। ओके, सो बिग अपॉर्चुनिटी विद एस ऑफ कॉइन्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, लॉट ऑफ मनी। ऑलराइट, ओके, मन में मेरे आवाज आ रही है, वाई गॉड वाई। एक्वेरियस की रीडिंग करने गई थी, सिंपल। एनीवे, लेट्स सी द फाइनल मैसेज। व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर द साइन ऑफ एक्वेरियस इन टर्म्स ऑफ करियर? एक कार्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ एक्वेरियस करियर। ओके, द मून। ओके, द मून, 10 of Wands, the moon। आपका जो करियर है ना वो बहुत ही आइसबर्ग होता है ना, आइसबर्ग। वो जितना हमें दिखता है ऊपर से वो बहुत छोटा होता है, उसके नीचे काफी सारा एक्शन चल रहा होता है। आपका करियर वैसे ही है, अभी उसका बस बहुत ही छोटा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसीलिए आपसे कहा जा रहा है लुक एट द बिगर पिक्चर। ओके, देर इज अ ह्यूज पोर्शन ऑफ दिस आइसबर्ग अंडर द वाटर। ओके, जो आपको दिख नहीं रहा। व्हाई डू वी हैव द मून? वी हैव नाइट ऑफ कॉइन्स। आप ना सही रास्ते पे हो, स्लो प्रोग्रेस है लेकिन प्रोग्रेस है। ओके, विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइंग द मून। आपसे कहा जा रहा है अपना विजन आप होल्ड करके रखो, छोड़ो मत। ओके, धीरे धीरे आपको दिखेगा, क्योंकि मून में कई चीजें छुपी होती हैं। यहां क्या छुपा हुआ है? यहां ये प्रोग्रेस छुपा हुआ है। देयर इज लॉट ऑफ प्रोग्रेस। दिस इज नॉट द टाइम, ये टाइम नहीं है डाउट करने का, क्वेश्चन करने का। ये टाइम है लगे रहने का, काम करते रहने का, फाइट करते रहने का विद 5 of Wands। ओके, so let's see what's the guidance. What is the guidance for the sign of Aquarius regarding their career? What is the guidance? 5 of Swords, Page of Swords। ओके, आपसे कहा जा रहा है आप अच्छी रिसर्च करें, सीखें चीजों को। 5 of Swords, लड़ने झगड़ने के लिए रेडी रहे। कल भी आया था आपका 5 of Swords। एक्वेरियस, आपका वो जो गुड गर्ल गुड बॉय वो टाइम ना वो खत्म होने वाला है बहुत जल्दी। आपका असली चेहरा बाहर आने वाला है। ओके, विद 5 of Swords। वाई 5 of Swords एज गाइडेंस? 9 of Cups। देखिए, आपको ना अगर अपनी विश फुलफिल करनी है, आपको लड़ने झगड़ने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, आराम से नहीं होने वाला कुछ, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, वहां पे जीतना पड़ेगा। ओके, सो वेल, तभी आपकी ये विश फुलफिल होगी। आपका कुछ विजन बड़ा है, एंड टू गेट टू दैट विजन यू शुड बी रेडी टू फाइट विद 5 of Swords। दैट्स योर गाइडेंस। 2 of Coins, बैलेंस में रहें और कॉन्फिडेंटली लड़ें। और क्या करेंगे? कॉन्फिडेंटली लड़ें, कंप्लीटली लर्न। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था, लर्न, रिसर्च करें, पढ़े लिखे। ओके, कंप्लीट रिसर्च करें, उसके बाद यू शुड गो फॉर द किल, कहते हैं ना फाइनल किल के लिए निकले। ओके, विद 9 of Cups आपकी विश फुलफिल होंगी, लेकिन विश फुलफिल होंगी दूसरी तरफ, लड़ाई झगड़ा वगैरह सब करने के बाद दूसरी तरफ। ये आराम से नहीं होने वाला। दिस यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ओके, यू नीड लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। यू नीड टू नो यू आर ब्लेस्ड। ओके, आपके लिए है गिफ्ट, रखा हुआ है गिफ्ट, बट ऐसे आसानी से नहीं मिलने वाला, आसान नहीं है। ओके, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू गो फॉर दैट फाइनल किल। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का आया था, यू हैव टू डू रिसर्च, यू हैव टू लर्न, सीखना पड़ेगा आपको। ओके, ऑलराइट एक्वेरियंस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे, बाय, नमस्ते, टेक केयर।